नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से लिए गए हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे अनुच्छेद 251 से अनुच्छेद 300 के बीच के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह वो प्रश्न होंगे जो हमारी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक दूसरे के विपरीत हों और संसद का कानून लागू हो जाए तो यह स्थिति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 251, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 254। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 251 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यह बताया गया है। जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल किसी राज्य सूची के विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करते हैं तो संसद को यह शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 251, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 254। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 252 में जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल संसद से कानून बनाते हैं तो संसद को अनुच्छेद 252 शक्ति प्रदान करता है कानून बनाने की। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और सम्मेलन को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 254, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 255। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और सम्मेलन को लागू करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 4, यदि संबंधित सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो जाए तो कौन सा अनुच्छेद उस स्थिति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 254, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 255। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 254 में संबंधित सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में टकराव हो जाए तो उस स्थिति को नियंत्रित करता है अनुच्छेद 254। प्रश्न नंबर 5, किस अनुच्छेद के अनुसार यदि संविधान में किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक हो लेकिन वह सिफारिश ना ली जाए तब भी कानून अमान्य नहीं माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 254, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 255, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 257। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 255 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश के बावजूद भी कानून को मान्य माना जाएगा। यह बताया गया है अनुच्छेद 255 में। प्रश्न नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करें? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 255, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 257, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 258। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 256 में कार्यपालिका को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करें। यह कहा गया है अनुच्छेद 256 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 257, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 258, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 259। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति को यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह संघ की कुछ कार्य राज्यों की सरकार को भी सौंप सके? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 257, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 259, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 260। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह संघ की कुछ कार्य राज्य सरकार को भी सौंप सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार अपनी सहमति से संघ सरकार को अपने कुछ कार्य सौंप सकती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 258, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 258 का ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 259, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 260। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 258 ए के तहत राज्य सरकार अपने कुछ कार्य संघ सरकार को भी सौंप सकती है इस अनुच्छेद के तहत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार को किस विदेशी क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 259, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 260, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 261, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 262। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 260 में कहा गया है कि भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है अपने कुछ कार्य करने के लिए, जैसे दूतावास बनाने के लिए या कुछ और अन्य कार्य करने के लिए। प्रश्न नंबर 11, भारत के सभी न्यायालयों में एक दूसरे के न्यायिक निर्णय को मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 260, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 261, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 262, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 263। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि भारत के सभी न्यायालय एक दूसरे न्यायालयों के निर्णय को मान्यता देंगे या उनके निर्णयों का सम्मान करेंगे। प्रश्न नंबर 12, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 261, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 264। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद से संबंधित कानून दिए गए हैं अनुच्छेद 262 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 13, राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 261, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 264। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263 में राज्यों के बीच सामंजस्य या सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 263 में। प्रश्न नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि बिना कानून के किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 264, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 267। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 265 में यह प्रावधान है कि बिना कानून के किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भारत की समेकन निधि तथा सार्वजनिक खाते से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 268। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 266 में भारत सरकार की समेकन निधि तथा सार्वजनिक खातों से संबंधित कई प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार की आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 268, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 269। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द कमेंट में भी बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 267 में भारत सरकार की आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 17, ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 268,
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 269, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 270। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 268 में ऐसे करों का उल्लेख है जो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं या संग्रहित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर लगाए गए करों के विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 268, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 269, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 271। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 269 में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यों पर लगाए गए करों के विवरण का उल्लेख है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 संघ और राज्यों के बीच करों के विवरण का मुख्य प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 269, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 271, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 272। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 270 में संघ और राज्य के बीच करों के विवरण का मुख्य प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 270 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 संसद को किसी भी कर पर अधिभार या सर्चिंग लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 271, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 272, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 273। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 271 में संसद को किसी भी कर पर भार अधिक लगाने की शक्ति दी गई है। संसद चाहे तो किसी कर पर और अधिक कर यानी और पैसा बढ़ा सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान था कि कुछ उत्पादन शुल्क की आय का विवरण संघ और राज्यों के बीच में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 271, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 272, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 273। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 272 में यह प्रावधान था कि कुछ कर उत्पादनों का शुल्क संघ और राज्यों के बीच में बांटा जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 जूट और जूट उत्पादनों के निर्यात पर लगाए शुल्क से संबंधित राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 271, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 272, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 273, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 274। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 273 में जूट और जूट से उत्पादित आयात पर लगाए गए शुल्क से संबंधित राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 ऐसे विधेयक जिनका संबंध कराधान या वित्तीय हितों से हो उन्हें संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश किस अनुच्छेद में आवश्यक मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 272, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 273, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 274, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 275। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 274 में ऐसे विधेयक जिनका संबंध कराधान या वित्तीय विधेयक के हितों से है उन्हें संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा गया है हमारे अनुच्छेद 274 में। प्रश्न नंबर 24 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यों को अनुदान ग्रांट एंड एड्स देने की व्यवस्था प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 274, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 276, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 277। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 275 में संसद को राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था प्रदान की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 राज्य सरकारों को व्यवसाय व्यापार पेशा या रोजगार पर कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 276, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 277, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 278।
इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 276 में राज्य सरकारों को व्यापार, पेशा या रोजगार पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26। संविधान लागू होने से पहले जो कर लागू थे उनकी निरंतरता बनाए रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 276, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 277, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 278, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 279। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 277 में संविधान लागू होने से पहले जो कर लागू थे उनको निरंतर बनाए रखने का प्रावधान दिया गया है, यानी कि वो कानून लागू ही रहेंगे संविधान लागू होने के बाद भी, ऐसा प्रावधान करा गया है। प्रश्न नंबर 27। संविधान के प्रारंभिक समय में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समझौतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित था? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 277, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 278, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 279, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी। अनुच्छेद 278 में संविधान के प्रारंभिक समय में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समझौतों से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28। करों से प्राप्त शुद्ध आय नेट प्रोसीड की गणना और प्राकलन का कार्य किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 278, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 279, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 281। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 279 में करों से प्राप्त शुद्ध आय की गणना या प्रगणना का कार्य का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 29। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 282। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 30। वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के विवरण की सिफारिश करना है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 282। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का मुख्य कार्य और संघ और राज्यों के बीच करों के विवरण की सिफारिश करना है, यह बताया गया है। प्रश्न नंबर 31। वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 282। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य सरकारों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 282, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 283, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 284। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 282 में संघ और राज्य सरकारों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33। भारत की समेकित निधि और सार्वजनिक खातों से धन के संरक्षण, अभिरक्षण और भुगतान से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 282, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 283, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 284, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 285। इस प्रश्न का क्या आंसर है, हमें फटाफट कमेंट में बताएं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी। अनुच्छेद 283 में भारत सरकार की समेकित निधि और सार्वजनिक खातों से धन के संरक्षण, अभिरक्षण और भुगतान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24। सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त धन को सरकारी खातों में जमा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 283, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 284, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 285, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 286। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 284 में सरकारी अधिकारियों को जो धन प्राप्त होता है उसको सरकारी खातों में जमा करने का प्रावधान दिया गया है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो धन का जब्त करते हैं। प्रश्न नंबर 35। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की संपत्ति को राज्य करों में मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 284, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 285, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 286, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 287। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य करों में मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 36। राज्यों की संपत्ति को संघ के करों में मुक्त रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 285, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 286, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 287, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 288। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 286 में राज्य की संपत्ति को संघ के करों से मुक्त रखने का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यों पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 285, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 286, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 287, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 288। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 286 में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यों पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों पर प्रतिबंध किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38। बिजली के उपभोग या विक्रय पर कर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 286, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 287, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 288, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 289। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 287 में बिजली के उपभोग या क्रय विक्रय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 39। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों द्वारा बिजली पर कर लगाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 287, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 288, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 290। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 288 में कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा बिजली पर लगाए जाने वाले करों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 288 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 40। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के करों से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 287, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 288, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 290। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के करों से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 41। संघ और राज्यों के बीच कुछ व्यय और पेंशन के समायोजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 290, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 291, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 292। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 290 में संघ और राज्यों के बीच कुछ व्यय और पेंशन की समायोजन का प्रावधान किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 42 कुछ राज्यों को विशेष भुगतान से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 289, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 290, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 290 का ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 291। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 290 के ए में राज्यों को विशेष भुगतान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 43 भारत सरकार को ऋण या कर्ज लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 291, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 292, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 294। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 292 में भारत सरकार को ऋण या कर्ज लेने की शक्ति दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 44 राज्य सरकारों को ऋण लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 291, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 292, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 294। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 293 में राज्य सरकारों को ऋण लेने की शक्ति दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 45 संविधान के प्रारंभ में संपत्ति संपत्तियों और दायित्वों के उत्तराधिकारी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 294, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 295, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 296। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 294 में संविधान के प्रारंभ में संपत्ति और दायित्वों से के उत्तराधिकारी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 46 राज्यों को संपत्ति और दायित्वों के उत्तराधिकारी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 294, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 295, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 296, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 297। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 295 में राज्य सरकार को संपत्ति और दायित्वों के उत्तराधिकारी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 47 लावारिस संपत्ति और खजाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 295, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 296, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 297, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 298। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 296 में लावारिस संपत्ति और खजाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 48 समुद्री क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के समायोत्र से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 296, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 297, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 298, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 299। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 297 में समुद्री क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के समायोजन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 49 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों को व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 257, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 299, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 258 में संघ और राज्यों को व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार देता है हमारा संविधान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 50 सरकारी अनुबंधों के निष्पादन और वैधता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 258, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 299, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 301। इस प्रश्न का क्या आंसर है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 299 में सरकारी अनुबंधों के निष्पादन और वैधता से संबंधित कई प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने के उत्तर सही दिए हैं।